हेलो दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, इवेंट्स की और क्रूड, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर इनकी चाल की और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर रहा और अगले हफ्ते क्या असर रह सकता है इसकी। इस सब से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि फटाफट इस वीडियो को पहले लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं चर्चा करता हूँ वो अपनी नॉलेज के हिसाब से करता हूँ। मैं किसी भी तरह से आपको जो राय दे रहा हूँ वो मेरी अपनी है। अगर आप इस पे अमल करना चाहते हैं तो इसके पहले आप अपने एडवाइज़र से चर्चा कर लें या फिर आप अपनी समझ से इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड करें। लेकिन आपको होने वाले किसी भी फायदा या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये केवल आपको हेल्प करने के लिए एजुकेशनल पर्पज से है। तो चलो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि अ, इस बार क्या क्या इवेंट्स है जो हमको जिनने हमें नई दिशा दी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आईआईपी का डेटा आया है इंडिया का जो अच्छा मतलब बता रहा है कि ग्रोथ थोड़ी बेटर है। इन्फ्लेशन का डेटा जो भी हमारे फेवर में, थोड़ी सी महंगाई कम हुई है, वो भी हमारे लिए अच्छी है। तीसरा चीज़ हुई है जो अमेरिका में कि वहाँ के सीनेट ने मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक 1.5 ट्रिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बजट पास किया हुआ है। और इसी के आगे वो लोग और एक 3.5 ट्रिलियन डॉलर का और स्पेंडिंग का उनका प्लान है, वो भी उन्होंने पास किया है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अब करीब करीब 5 ट्रिलियन डॉलर की पिछले अगले 7-8 सालों में स्पेंडिंग का अमेरिकन गवर्नमेंट का एक प्लान है और जिससे मार्केट में एक अच्छी लिक्विडिटी आते हुए हम लोग देख सकेंगे। तो ये सारी अच्छी बातें हैं। जो चिंताजनक बातें हैं जो मैं पिछले कई एपिसोड से कर रहा हूँ वो अभी भी कायम है, वो है इन्फ्लेशन इन यूएस एंड यूरोप। और इसके वजह से चिंता जो बनी है वो बनी है, लेकिन ये इसके साथ में ये भी है कि वहाँ के मार्केट इस पे अभी कोई भी चिंता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। मार्केट अपने नए हाई बना रहे हैं और वो लोग इसको इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं। इसकी ये वजह है कि उनको ये लगता है कि ये इन्फ्लेशन टेम्पररी है और जैसे ही दुनिया में सप्लाई चेन का इशू सॉल्व हो जाएगा, लोगों को चीज़ें मिलने लगेंगी और उनके दाम घटने लगेंगे। तो डिमांड है, ये अच्छी बात है। डिमांड को थोड़ा सा सप्लाई कम हो रहा है, इसके वजह से इन्फ्लेशन है, ये एक बात है। लेकिन अगर हम लोग टोटल इकोनॉमी के तरफ से देखेंगे तो ये दोनों भी बातें अच्छी हैं। अगर सप्लाई चेन में जैसे ही सुधार आता है जो कि एक पैंडेमिक की वजह से डिस्टर्बटेड है, वहाँ से हमको महंगाई भी कम होते हुए दिखेगी दुनिया के बाजार में। तो अभी हम लोग के लिए जो ग्लोबल क्यूज हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं। तो इसलिए हमारे मार्केट भी इन्हीं के साथ, इन्हीं को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। तो एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरा कि या आपको रिक्वेस्ट करने के बजाय मेरी जो सोच है उसकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक है कोशिश कीजिए अब यहाँ से आप अच्छे और साउंड बैकग्राउंड वाले अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में ही रहें और धीरे धीरे आप उन स्टॉक से निकलते चले जाएं जिन्होंने अभी तक तो अच्छा पैसा बना के दिया है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स काफ़ी या उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए, फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं या उन्होंने पिछले क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छे पेश नहीं किए हैं, जो भी है उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए। तो आपको अचानक कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा हटा के लार्ज कैप की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ है जो मैं आपके मतलब
निदर्शन में लाना चाहता हूँ। बाकी अभी फिलहाल डरने जैसी कोई बात नहीं है, मार्केट नए हाई बना रहे हैं और जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, इस वीक में क्या हुआ और अगले वीक के लिए हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैस्डैक, जिसने वापस एक नई चाल चलना शुरू कर दी है ऊपर की ओर। डाउ जोन्स ने नया हाई बनाया हुआ है। डैक्स मतलब जर्मनी, उसने भी नया हाई बनाया है। यूके का फिफ्टी वो भी अपने ऑलमोस्ट हाई के पास चल रहा है। निकाई अपने डाउन ट्रेंड में कायम है। हैंगसेंग थोड़ा रिकवर हुआ है और चाइना का शंघाई भी काफ़ी रिकवर हुआ है नीचे से। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर वर्ल्ड मार्केट को देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट मोस्टली अप ट्रेंड में है और इसी का अप ट्रेंड का हमको भी फायदा मिल रहा है और हमने भी एक नया हाई बनाया हुआ है। अगर इन सब को हम लोग ये देखते हैं तो इसके बाद में यूएसडी आईएनआर के साथ में क्या हुआ, अब जो लेवल्स मैंने लास्ट वीक में दिए थे उस ऑलमोस्ट वो उसी के आसपास में घूमता रहा है। यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, अगर हम लोग ये देखेंगे तो हम लेवल्स थोड़े चेंज करते हैं अब, और जो लेवल्स रहेंगे वो इसके ऊपर अब हम लोग बाय करेंगे और इसके नीचे अब हम लोग सेल करेंगे। तो लेवल्स में अभी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब ये लेवल्स हमारे लिए काम करेंगे बाय के लिए और सेल के लिए। तो यूएसडी आईएनआर में हम लोग 74.55 के ऊपर बाय करेंगे 75 के लिए और नीचे 74 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट अगर होगा हमारा तो ये लेवल को भी हम लोग चेंज करते हैं। अभी ये लेवल को यहाँ लेके आते हैं। ओके, तो अगर हम लोग 74 के नीचे सेल करते हैं तो 73.62 ये फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 73.29। तो इन दो टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि और अपर लेवल अभी हमारा 75 बना रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग अपर लेवल इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। प्रोबेबली हम लोग इस रेंज में ही कर सकते हैं, घूमते रहेंगे। अगर किसी को इस बीच में भी अगर करना है तो नीचे के ऊपर बेचे और ऊपर नीचे खरीदे और ऊपर बेचे। ये हमारा रहेगा यूएसडी आईएनआर के लिए। गोल्ड हमने शॉर्ट की राय दी थी नीचे, वो थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर आ गया। तो यहाँ जैसे हम लोग ने देखा कि कोई खास मूवमेंट यहाँ नहीं आई। पिछले वीक में हमने अच्छी मूवमेंट हमने देखी थी ऊपर और नीचे की ओर। अब हमको इस रेंज में ऊपर ही रहना है। रेंज हमारी इस बार कोई चेंज नहीं होगी, रेंज वही रहेगी 46,600 के ऊपर हम लोग बाय साइड में रहेंगे। तो अभी भी हमको बाय करना है। यहाँ से स्टॉप लॉस होगा हमारा 46,395 के लिए बाय साइड में सेल करेंगे उसी लेवल के नीचे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 46,600। अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 46,600 और बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 46,400। इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। ऊपर हम लोग बाय करते हैं तो 47,600 और 48,250 ये हमारे दो टारगेट होंगे। नीचे की ओर 45 यही हमारा टारगेट होगा। प्रोबेबली हम लोग इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। क्रूड ऑयल ने अभी अपना जो लेवल है, पिछले वीक में मैंने जो नो ट्रेड जोन दिया था उसी में पांचों दिन हम देख रहे हैं कि ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की ओर ना नीचे की। उसने छोटा सा एक ट्रेड जरूर दिया था नीचे की ओर, लेकिन वापस अपने नो ट्रेड जोन में ही रहा। और इसीलिए इस बार भी हमारी जो जोन रहेगा वो वापस वही रहेगा 5164 के ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे और
4967 के नीचे हम लोग सेल जोन में रहेंगे। उसके बीच में मेरा मतलब मैं कोई ट्रेड का, इट विल बी नो ट्रेड जोन फॉर मी। तो अगर ऊपर निकलते हैं 5164 के ऊपर तो 5543 ये हमारा ऊपर की ओर टारगेट, और 4967 के नीचे निकलते हैं तो 4529 ये हमारा टारगेट। सिल्वर के लिए, सिल्वर ने लास्ट वीक में हमने देखा काफ़ी जोर तौर से मतलब नीचे की ओर ये किया है। हमने जो शॉर्ट का ट्रेड दिया था, शॉर्ट के हिसाब से उसने आपको एंट्री दी और वहाँ से काफ़ी नीचे जाके बंद हुआ। और अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग ऊपर के सारे लेवल्स को फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। तो हम लोग अब यहाँ से एक नई ट्रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे और सिंपल है, ये हमारे लिए शॉर्ट की जगह रहेगी और ये हमारे लिए इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। बाय करेंगे तो टारगेट हमारा होगा ये दो हमारे टारगेट होंगे। तो हम लोग 63,511 पे हम लोग के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 63,511 पे हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे। 67,780 और 68,742 इन दो लेवल्स के लिए। नीचे की ओर अब मुझे जाते हुए नहीं दिख रहा है, फिर भी इन केस अगर नीचे की ओर ये जाने की कोशिश करता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 61 के नीचे, 61,400 के नीचे। फिर हमारा टारगेट जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और फिर हमारा टारगेट होगा 57,847। तो सिंपल चीज़ है, मैं यहाँ आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ के नीचे हमको शॉर्ट करना है और ये हमारा टारगेट होगा 57,924 और यहाँ से हमको इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और 1 और 2 ये हमारे दो टारगेट होंगे। तो ये मैंने आपको मार्क कर दिया 1 टारगेट और ये सेकंड टारगेट। तो इस रेंज में हमको सिल्वर मूव करते हुए दिखेगा। मोस्टली मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ये थोड़ा रिकवरी आते हुए हमको यहाँ दिखना चाहिए। नीचे के चांसेस थोड़े कम हैं। फिर भी मार्केट जिस तरह से करता है, हमको अपना विचार बनाने के बजाय हमको सिर्फ फॉलो करना है मार्केट को, जहाँ जा रहा है हमको उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेना है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे देखिए जो लेवल मैंने पिछले वीक में दी थी आपको, आप उसको देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आर्ली चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ और आपको मालूम पड़ेगा कि कितने फैंटास्टिकली उसने सारे लेवल्स को फॉलो किया है। पूरा वीक ये अपने नो ट्रेड जोन में घूमता रहा और नो ट्रेड जोन के जैसे ही बाहर निकला उसने एग्जैक्टली जो लेवल हमने दी थी उसको फॉलो किया, वहां जाके बंद हुआ। इससे अच्छा देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस मैं जो बोलता हूँ कि यहाँ मैंने आपको जो लेवल दी थी और एग्जैक्टली उसी के आसपास में जाके हमारा निफ्टी बंद हुआ। सो ये है दोस्तों की टेक्निकल एनालिसिस की अपनी ताकत कि कैसे वो अपने आपको लेवल्स और ये सारी चीज़ें बताते रहता है। अब हमको क्या करना है, अब मैं उसको यहाँ लेके आता हूँ। अभी ट्रेंड मेरा ऊपर की ओर ही है, तो अब हम लोग अगर शॉर्ट करते हैं तो 16,450 के नीचे, 16,450 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 16,531। और अभी फिलहाल हमको अगर बाय करना है तो यही 16,534 के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग बाय करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा करीब ये ऑलमोस्ट ये लेवल, तो 16,650। तो 16,650 ये हमारा टारगेट ऊपर की ओर और नीचे की ओर टारगेट हमारा होगा 16,350। तो इसके ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे और ये होगा हमारा टारगेट।
नीचे की ओर अगर इसके नीचे आता है तो हमको यहाँ सेल करना है और ये होगा हमारा टारगेट। अब मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इसके बीच में इससे ज़्यादा भी आपको कहीं मूव करते दिखाई देगा। तो ये है मेरा निफ्टी के ऊपर नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने हमको यहाँ अच्छा खासा एक ट्रेड दिया ऊपर की ओर। अब हम लोग एक्चुअली रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ये पिछले वीक में उसने ये पहले रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और फिर वापस ऊपर आ गया। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हम इसके ऊपर अभी भी बाय रहेंगे। ये रेजिस्टेंस है तो अब हमको बाय कहाँ करना है, इसके लेवल पे। तो आप बाय कीजिए यहाँ, इसके ऊपर आपको बाय रहना है, फिर आपका टारगेट आ जाएगा सिंपल वही जो हमने लास्ट टाइम दिया था 37,250। ये टारगेट बाय करेंगे आप इसके ऊपर 36,300 36,340 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और ये हमारा नो ट्रेड जोन बना रहेगा। और अगर हम लोग को मार्केट इसके नीचे आता है तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और फिर हमारा टारगेट होगा, हमारा एक्चुअली पहला टारगेट हमारा होगा नीचे की ओर ये। तो ये है आपका 35,525 और सेकंड जो टारगेट होगा हमारा वो होगा ये, तो 35,177। तो हम लोग इसको 180 मान लेते हैं। ये हमारे लिए दो टारगेट हैं। अभी फिलहाल हम ये सारी लेवल्स हमारी पार हो चुके हैं, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसकी बाद में हम लोग देखेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बीच में कोई एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि यहाँ क्या करना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने पिछले कुछ ट्रेड दिए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपका भारतीय एयरटेल, जो मैंने दिया था बाय करने के लिए 548 पे। 548 के बाद में इसने हमारे दोनों टारगेट हिट कर लिए जो मैंने दिए थे, और अब वो टारगेट को ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाने लगा है। आपको अब क्या करना है, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप बने रहिए, नहीं लिया है या एग्जिट किया है, यहाँ आप नई पोजीशन बना सकते हो। इसी के ऊपर आप अभी अगर नई पोजीशन भी बनाना है तो आप इसके ऊपर बाय कीजिए, और यही जो लेवल है, अब पिछला जो हमारा टारगेट था उसी को हम लोग उसके थोड़े नीचे जाके हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे बस। तो आप इसमें रह के आप बने रहिए। अब टारगेट क्या होगा, कम से कम इससे डबल तो टारगेट आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये देखते हैं तो कुछ नहीं तो 680 700 का टारगेट आते हुए हमको आराम से दिखेगा। तो यहाँ हम लोग इस लेवल के लिए भी अगर ट्रेड करते हैं 680 के लिए, तो भी हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर मैच करता है, आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये है मेरा भारतीय एयरटेल पे नया व्यू। अब हम लोग ने पहले सारे हमारे टारगेट हासिल कर चुके हैं, नए आप वापस से यहाँ एंट्री कर सकते हैं। एक्सचेंज सॉल्यूशन हमारे टारगेट को हिट करने के बाद में 1 2 3 ऑल, इनफैक्ट दो टारगेट को हिट करने के बाद में ये नीचे आ गया है, और यहाँ से ये वापस अगर ये ऊपर आता है तो हम यहाँ एक नई एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ एक वापस, सॉरी, यहाँ एक्चुअली हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। हमने जो एंट्री ली थी ये एंट्री के ऊपर ये उसी रेंज में घूम रहा है, अभी तक उसने हमको नई एंट्री नहीं दी है। लेकिन अगर आप ट्रेड में हैं तो आप बने रहिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे ये ऊपर आते हुए दिख रहा है। अब नेक्स्ट JSW एनर्जी,
यस हमारा यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्राइस इमीडिएट सेकंड डे ही नीचे आ गई थी और ये वापस इस रेंज में है। आपको मैं फिर कहूँगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसमें से निकल गए होंगे, लेकिन अगर ये रेंज में से फिर बाहर निकलता है और फिर आपके पास में 252 की प्राइस आती है, इसके ऊपर आपको फिर से बाय करना है बिना डरे हुए। हो सकता है इसमें कई बार हम लोग स्टॉप लॉस हिट होता है और इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और इस और आपको जब भी इसके ऊपर एक बार ये चलना शुरू होता है तो आपको ये ऊपर वाले टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। ये जो स्टॉप ये बेसिकली हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पिछले वीक में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भारी गिरावट हम लोग ने देखी, निफ्टी में हम लोग ने देखा कि निफ्टी नया हाई बना रहा था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में हम लोग ने भारी बिकवाली देखी हुई है, ये उसी का परिणाम था। तो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी रहा। अदानी एंटरप्राइज अभी भी हमारे बाइंग रेंज में बना हुआ है, तो हमको इसमें कोई डरना नहीं है। अगर आपने लिया है तो आप बने रहिए, अगर आपने नहीं लिया है तो आप फिर से, अगर ये लेवल क्रॉस होती है, आप वहाँ से एक नई एंट्री लीजिए और अगले टारगेट के लिए आप बने रहिए। फिर हम लोग देखते हैं अमर राजा बैटरी, वो भी अभी हमारे बाइंग रेंज में ही है, अभी तक उसने हमको ब्रेकआउट नहीं दिया है, और इसके ऊपर जैसे ही निकलना शुरू करता है आप उसमें वापस से पोजीशन बना सकते हो। ये इसका टारगेट जो है काफ़ी बड़ा है, अगर जब भी चलना शुरू करेगा ये आपको एक अच्छा मूव यहाँ ज़रूर आते हुए दिखाई देगा। फिर हम लोग देखते हैं सीमेंस, जो मैंने आपको लास्ट वीक में दिया था, इसने फर्स्ट टारगेट अपना अचीव कर लिया है और सेकंड टारगेट के लिए ये बिल्कुल अपनी जो मूवमेंट है वो बनाए हुए है, आपको बने रहना है। नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी आपको आते हुए भी दिखेगी, तो नेक्स्ट लेवल, और मैं आपको यहाँ थर्ड लेवल भी देना चाहूँगा, अब थर्ड लेवल के लिए भी आप इसमें रह सकते हो। तो अभी जो लेवल है जो 2244, जिसने नहीं लिया वो नई एंट्री भी यहाँ ले सकता है, उसको अपना स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अभी आपने भी अगर जिसने ले रखा है वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ लेके आइए, सिंपल चीज़ है 2134 पे, और आप इसमें बने रहिए। जिसने नहीं लिया है वो नई एंट्री ले सकता है इस स्टॉप लॉस के साथ में, 2134 के स्टॉप लॉस के साथ में नई एंट्री भी आप ले सकते हैं। फिर देखते हैं वीडीएल, जो हमने लास्ट वीक इसको भी मैंने बाय का रेफरेंस रिकमेंडेशन दिया था, और 313 से इसने अपना हाई 333 का हाई भी इसने लगाया है। बहुत बढ़िया एक 20 रुपीज़ की हमको यहाँ चाल मिली है, जो करीब करीब हम लोग बोल सकते हैं कि 6-7 6 साढ़े 6% की एक अच्छी मूवमेंट मिली हुई है, और ये ऊपर बिल्कुल चलने के लिए राजी रेडी है, चलता रहेगा, इसमें आप बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो नेक्स्ट वीक का अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे लिए मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा HDFC। HDFC एक, यहाँ हम लोग अगर देखते हैं तो HDFC में एक नई अप ट्रेंड यहाँ से हमको चालू होते हुए दिख रही है। ये उसका पहला प्रीवियस जो ब्रेकआउट था वो ये पहले का ब्रेकआउट है, और यहाँ से हमको प्राइस ऊपर आते हुए दिखी है। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस वो भी उसने ब्रेक किया है, और अब नई जो दिशा है वहाँ बढ़ने के लिए वो तैयार है। तो हम इसमें बाय करेंगे 2704 पे, टारगेट होगा 2894, स्टॉप लॉस होगा 2598। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल अपने अप ट्रेंड में बिल्कुल बना हुआ है, इसको पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया हुआ है, अब मैं इसको नए से रिकमेंड कर रहा हूँ। 788 के ऊपर बाय करना है, 905 और 1009, ये दो टारगेट के लिए 740 होगा मेरा स्टॉप लॉस। मैं आप लोग से सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंडेशन दूंगा कि स्टॉप लॉस को आप
बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, एग्जिट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका आइदर क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, डेली क्लोजिंग बेसिस, या एटलीस्ट आवरली क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। तो उस जगह पे ही आप एग्जिट कीजिए। अचानक किसी स्पाइक को आप स्पाइक पे आप मत निकलिए। तो वो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है, निकलिए, अगर फिर आता है तो हम लोग फिर एंट्री करेंगे। तो स्टॉप, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, पोजीशन थोड़ी कम रखिए ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। तो ये रहा सेंचुरी टेक्सटाइल। फिर ये गुजरात फ्लोरोकेम भी एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड बनाया हुआ है। एक अच्छी खासी रीटेस्टिंग भी हमने देख ली नीचे आके, और फिर ये अपनी नई चाल बनाने के लिए तैयार है। तो इसको हम लोग बाय करेंगे 1740 पे। टारगेट होगा 2259 और 2742। ये दो टारगेट के लिए हम लोग इसमें बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1477। जेके टायर, ये भी एक मेरा इस वीक का रिकमेंडेशन है। इसमें हमको क्या करना है, 162 के ऊपर बाय करना है, 192 के लिए 139 ये होगा स्टॉप लॉस। इसमें मैं एक ही अभी टारगेट दे रहा हूँ, जब 192 पे पहुंच जाएंगे हम लोग वहां इसको वापस रिव्यू करेंगे कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल इसमें एक ही टारगेट है। फिर जो होगा लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन ट्यूब्रो भी एक नई, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कुछ दिनों के साइडवेज मूवमेंट के बाद में ये वापस से इसने एक नया हाई बनाया है, नई चाल चलने के लिए राजी है। और इसमें हम लोग नई एक पोजीशन यहाँ ले सकते हैं। एंट्री होगी 1668 के ऊपर। टारगेट होगा 1763, 2044, 2500। मतलब आप इसमें लंबे खड़े रहना है आपको। आपको निकलने की जल्दबाजी नहीं करना है, और आराम से आप खड़े रहिए। शायद 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाएगा, पर ये लेवल्स आते हुए हमको दिख सकते हैं। अगर मार्केट में बढ़त बनी रही तो ये एक शेयर रहेगा, ये एक स्टॉक रहेगा जो अपनी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आप 1564 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, और इसके बाद में आप ऊपर के लेवल पे आप जैसे जैसे होता है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और स्टॉक में बने रहिए। नेक्स्ट स्टॉक रिलायंस। रिलायंस में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और यहाँ से ये वापस से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चाल हमको यहाँ से दिखाई देगी, लेकिन फिर भी कंपेयर करेंगे तो एक 200 मतलब 10% की बढ़त यहाँ से अभी भी मुझे आते हुए दिखती है। तो ये एक अच्छा मौका है रिलायंस में वापस ट्रेड करने का। तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे 2143 पे, और टारगेट होगा 2260 और 2367। स्टॉप लॉस होगा 2084 का। तो ये दो टारगेट के लिए इसमें आप वापस एंट्री कर सकते हैं। रिलायंस के बाद में जो स्टॉक है मेरा, वो है टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो टीआई इंडिया में हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और ये यहाँ से एक अच्छी एक मूवमेंट हमको मूवमेंट मिल सकती है। तो हम लोग बाय करेंगे 1234 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा 1325, 1447, और स्टॉप लॉस होगा 1167 का। 1167 का हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा एक्चुअली। ओके, ये वाला। तो ये स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग इसमें काम करेंगे। टीआई इंडिया के बाद में आखिरी जो स्टॉक है जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी भी अपने अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर ये थोड़ा साइडवेज भी रहता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेटल में बहुत अच्छी चाल है, और मेटल वो सेक्टर है जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है सब सेक्टर में। तो मेटल में हमको अभी भी बने रहना है। तो यहाँ मैं मेटल सेक्टर में मैंने लास्ट वीक में
VDL दिया था, अब इस बार मैं इसमें टाटा स्टील दे रहा हूँ। टाटा स्टील में आपको 1467 के ऊपर बाय करना है। टारगेट होगा 1633 1938 और स्टॉप लॉस होगा आपका 1353। तो ये जो है हमारे इस वीक के नवरत्न, जो इनफैक्ट जिसमें आप अच्छे पैसे लगाकर इस जिसमें आप अच्छे से ट्रेड करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली आउटलुक, और मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी नया मैं वीडियो डालूं आपको उसकी जानकारी हो जाए। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।